जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। आज ये चौथी क्लास जो कि भारत की प्रमुख झीलें हैं, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत का भूगोल, उसकी लंबाई चौड़ाई और नदियों की बातें की। ये झील आज झील की बातें करेंगे। प्रमुख झील कौन कौन से हैं, कौन से राज्य में हैं, कहाँ कहाँ हैं, किसकी क्या महत्ता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर नए रहें तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, और ये ध्यान देना दोस्तों, ये हम लूसेंट से कवर करा रहे हैं और पूरा हर एक चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं, जो कि एकदम अभी कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो होता है लूसेंट, उससे कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा खारे पानी की लेकपुंज झील है। ठीक है, देखिए खारे पानी लिखा है, यानी कि दो तरह की झीलें होती हैं। एक खारे पानी यानी कि जो समुद्र से जिनका संबंध रहता है, ठीक है। एक मीठे पानी की झील यानी कि जो नदियों के द्वारा रहता है, उसे मीठे पानी की झील कहा जाता है। ठीक है, यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। नौसेना का अब पूछ लिया जाए तो चिल्का झील में क्या है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है ना। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दया या भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई, ठीक है, इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर की और गहराई लगभग 2 मीटर है। ठीक है, अब आगे कुछ पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है, जो राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील है, जो कि बुलर झील है, जिसकी क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसे पी तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तो कुछ झील देख लेते हैं, उसके राज्य देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे झील है उसके राज्य हैं, फिर ये झील है उसके राज्य हैं। ठीक है, जैसे कि डल झील जम्मू कश्मीर, देखिए अभी पूरा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, ठीक है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है। ये सभी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद इधर देख लेते हैं, राजसमंद झील है राजस्थान में। और राजस्थान की कुछ झील देख लेते हैं, जैसे कि राजसमंद हो गया, पिछौली झील हो गया, हाँ ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि तुनकरण सर झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, डिंडवाना झील, ये सभी राजस्थान में। लोकटक झील जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने में, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है कि ये अब उत्तराखंड की झीलें देख लेते हैं। उत्तराखंड में काफ़ी झीलें, जैसे कि सातताल झील हो गया, नैनीताल झील हो गया, उसके बाद राकसताल झील हो गया, ठीक है, मालाताल झील लो, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील हो गया, खुर खुरपा ताल झील। ठीक है, राजस्थान में एक हम भूल गए थे, तो यहाँ पे भी देखो सांभर झील है। ठीक है, उसके बाद कलिवेली, कलिवेली तमिलनाडु में है। खचो पलटी जो सिक्किम है, खचोल पलटी सिक्किम है। यहाँ पे पुलिकट जो है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा में, जिससे कभी उसके बारे में हम बात किए थे। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, वेम्बनाथ झील केरल में, अष्टमुडी और पेरियार झील भी केरल में है। खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने कुछ ये पढ़ा कि कौन सी झील कहाँ पे, अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कौन सा झील है, उसकी क्या महत्व रखता है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद पंत सागर है।
ठीक है, ये देखिए गोविंद पंत सागर झील है जो रिहंद नदी पे बनाया गया बांध से बना हुआ है। ठीक है, पहाड़ियों से घिरी अभिकेंद्र अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्ग को बालसन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसके अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। अब नोट की बात कर ले तो यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। नोट क्या दिए गए? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट, ठीक है, ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी में ऊट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला लिया है। ठीक है ना। देखिए ऊट कनाल पुल जो है वो डल झील के बीच में स्थित है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। ऊट कडाल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया गया है कि चौरस सतह तथा अनप्रवाही द्रोणी वाली कल्पकाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सांभर एवं डिंडवाना थार मरुस्थल में पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। ठीक है ना। सांभर एवं डिंडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन का डिंडवाना झील प्याला का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी के उद्गम स्थान यहीं से, हमने कल इसके बारे में बात किया था। ठीक है, इसके पहले वीडियो में। हाँ, अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोणार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गम से बनी झील है। ठीक है, यह एक क्रेटर झील है, इस बात को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कई बार ये देखा गया है कि इस झील का कलर भी चेंज होता रहता है। उकाई जो गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में जो है चंबल नदी पर स्थित झील है। ठीक है, नागार्जुन सागर नालकोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। ठीक है, लोकटक झील की बात करें जो कि मणिपुर में है तो ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केवल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है ना। और यहाँ पे हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद की मध्य स्थित है। पश्चिम तट पर स्थित वेम्बनाथ झील केरल में जो है एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर स्थित नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं कि पूर्वी तट जो है पर स्थित पुलकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश व एवं 16% भाग तमिलनाडु पर पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, ये कहाँ केंद्र है ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी या कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। परकिंघम नहर जो होता है पुलकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिले वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु या तुरुवलूर जिला जिसे वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया
ठीक है। एशिया का सबसे मीठे पानी की गोकर झील कांवर झील है, जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी हुई है। दोस्तों इसी में हम लोग भारत के जलप्रपात को भी देख लेते हैं। तो भारत के जलप्रपात की बात किया जाए तो ये छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुचकल जलप्रपात है, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर बरेही पानी या बुधौलंगा नदी उड़ीसा एवं नोहलकालीकई मेघालय में स्थित है। दूसरी जब बात करें तो कावेरी नदी पे तमिलनाडु में होगेंकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भरचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। सहस्त्रधारा एवं जलप्रपात उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कौन से जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ठीक है। हाँ, और उसके राज्य कौन है, ऊंचाई कितना है। कुचिकल जैसे जलप्रपात है बराही नदी पे, कर्नाटक राज्य है, 455 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। बरेही पानी जो है ये बुधलंगा नदी पे है, उड़ीसा में 399 मीटर ऊंचाई है। ठीक है। नोहकालीकई जो है वर्षा जल है, वर्षा जल में स्थित है, मेघालय में 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूध सागर जो मांडवी कहते हैं, ठीक है, जो दूध सागर है मांडवी नदी पर है। मांडवी स्थित है गोवा में 310 मीटर, और मांडवी नदी भी गोवा में स्थित है। जोग्या गरसोप्पा शरावती नदी पे कर्नाटक में 255 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है। एन्ना जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 183 मीटर ऊंचाई पे अवस्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में 90 मीटर पे है। गोकक घटप्रभा नदी कर्नाटक में 52 मीटर पे है। पायकारा नीलगिरी श्रेणी तमिलनाडु में, इसकी ऊंचाई का नहीं किया गया है मेजरमेंट। ठीक है, तो नहीं दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं चुलिया चंबल नदी पे है राजस्थान में, जो कि 18 मीटर ऊंचाई पे है। पुनासा चंबल नदी में राजस्थान 12 मीटर पे है। बिहार टोंस नदी पे, बिहार जो है जलप्रपात वो टोंस नदी में राजस्थान 100 मीटर ऊंचाई पे है। धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश 10 मीटर की ऊंचाई पे है। हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पे है झारखंड में, जो 74 मीटर पे है। चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में इंद्रावती चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में है, 29 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहते हैं। अगर दोस्तों इसमें हम लोग देखा जाए तो सबसे ऊंचाई पे कुचकल जलप्रपात जो कि बराही नदी पे है, सबसे ऊंचाई पे यही है। दूसरी ऊंचाई पे अगर बात कर ले तो दूसरी ऊंचाई पे है बरेही पानी है। ठीक है। तो ये हमारा आज टॉपिक कवर हुआ, उम्मीद होगा कि अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग इसे रिवाइज करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।